नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा पर देवदत्त पटनायक की एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या को जरा गहराई से समझेंगे। हाँ, नमस्कार। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक सार है जिसका शीर्षक है हनुमान चालीसा, भक्ति, बुद्धि और चेतना का संगम। अक्सर हम हनुमान जी को उनकी अपार शारीरिक शक्ति के लिए ही जानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, ज्यादातर यही धारणा है। लेकिन पटनायक का नजरिया इसे काफी अलग ढंग से देखता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये चालीसा सिर्फ एक भक्ति पाठ कैसे नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और चेतना को समझने का एक गहरा जरिया भी है। और हाँ, ये आज के समय में हमारे लिए क्यों मायने रखता है, ये भी देखना जरूरी है। सही। हाँ, और ये नजरिया खास इसलिए है क्योंकि हनुमान चालीसा को रोजमर्रा के पूजा पाठ से उठाकर आप कह सकते हैं एक जीवन दर्शन के स्तर पर ले जाता है। अच्छा। पटनायक हनुमान को सिर्फ बलशाली नहीं मानते, वो उन्हें विकसित चेतना, अटूट समर्पण और अनुशासन का प्रतीक मानते हैं। उनकी जो असली ताकत है वो बाहरी नहीं, वो उनके अंदरूनी आत्मविश्वास और भक्ति से आती है। तो ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है। बिल्कुल। पटनायक का ये कहना है कि हनुमान की शक्ति उनके मन के नियंत्रण और उनकी चेतना के स्तर से जुड़ी है। ये तो काफी अलग है। बिल्कुल, यही तो इसकी गहराई है। ये उनकी शक्तियों को उनके आंतरिक गुणों से जोड़ता है। आप ऐसे सोचिए कि अगर चेतना या कॉन्शियसनेस हमारा लक्ष्य है, जैसे राम, तो मन या माइंड यानी हनुमान वो सक्रिय शक्ति है जो उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ। तो पटनायक के अनुसार हनुमान चालीसा यही दिखाती है कि कैसे मन जब पूरी तरह फोकस्ड हो, समर्पित हो, तो वो उस उच्च चेतना का सबसे बेहतरीन साधन बन जाता है। ये कोई बाहरी शक्ति का दिखावा नहीं, बल्कि गहरे आंतरिक विकास और स्थिरता का नतीजा है। ये दिलचस्प है। क्या चालीसा के चौपाइयों में भी क्या ये बात झलकती है? जैसे वो पहली चौपाई है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। इसे तो हम आमतौर पे बस विनम्रता समझते हैं। हाँ, विनम्रता तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पटनायक इसे और गहरे में देखते हैं। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये अपनी सीमाओं की एक गहरी समझ और आत्मस्वीकार है। आत्मस्वीकार कैसे? ये मानना कि मैं पूरी तरह ज्ञानी नहीं हूं, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। असल में ये विकास का पहला कदम है। ये दिखाता है कि शक्ति का मतलब अहंकार नहीं होता, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करके मदद मांगने की हिम्मत, वो भी एक शक्ति है। अच्छा। यही हनुमान की ताकत है। अपार बल होते हुए भी राम यानी चेतना के सामने उनका मन हमेशा समर्पित रहता है, सीखने को तैयार रहता है। वाह! तो ये आत्मस्वीकार भी अपने आप में एक तरह की शक्ति हुई। अच्छा, और प्रतीकों का क्या? हनुमान जी की गदा, उनकी पूंछ, उनका उड़ना, पटनायक इन्हें कैसे देखते हैं? क्या इनका भी कोई गहरा मतलब है? हाँ, बिल्कुल। पटनायक इन प्रतीकों को भी सिर्फ सतही तौर पर नहीं देखते, हम्म। वो इन्हें तर्क और मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। जैसे हनुमान का उड़ना, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं है, तो फिर क्या है? ये सीमाओं को लांघने का प्रतीक है, हम्म। असंभव को संभव करने का, सोच की उड़ान का प्रतीक है। मतलब अपनी जो मानसिक बाधाएं हैं, उन्हें पार करना। अच्छा, मानसिक बाधाएं। हाँ, और गदा, गदा सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो आत्मविश्वास का प्रतीक है, आत्मरक्षा का और सही जगह पर बल का प्रयोग करने की क्षमता का प्रतीक है। ये सब चीजें बाहरी बल के साथ साथ आंतरिक संतुलन और विवेक की ओर इशारा करती हैं। समझ गई। हर प्रतीक के पीछे एक मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक इशारा छुपा है। ये तो चालीसा को देखने का बिल्कुल नया तरीका है। सही कहा आपने। और ये व्याख्या हमें क्या कहते हैं, अंधभक्ति से जागरूक भक्ति की ओर ले जाती है। इसमें जोर इस बात पर है कि सच्ची शक्ति अहंकार में या दिखावे में या सिर्फ रस्मों रिवाजों में नहीं है। तो फिर किस में है? वो है सेवा में, विनम्रता में, अटूट विश्वास में, और सबसे बढ़कर अपने मन पर नियंत्रण पाने में। जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी वो सही दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा लगा सकता है। हम्म। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मन अक्सर भटकता रहता है, ये संतुलन और स्थिरता पाने का एक बहुत अहम सूत्र हो सकता है ना? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आज के समय में। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें, आंतरिक शक्ति पर जोर, मनोवैज्ञानिक पहलू, प्रतीकों के गहरे अर्थ, तो पटनायक हनुमान चालीसा को एक तरह से आत्मज्ञान और खुद को बेहतर बनाने के एक शक्तिशाली साधन के तौर पर पेश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो हनुमान को सिर्फ बल नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और एक विकसित चेतना के प्रतीक के रूप में स्थापित कर रहे हैं। एकदम सही। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है
कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों को कितने अलग-अलग नजरियों से देख सकते हैं और देखना चाहिए। हाँ, ये तो है। जब हम उन्हें मनोविज्ञान, प्रतीकवाद या दर्शन की कसौटी पर कसते हैं, तो वे हमारे आज के जीवन के लिए नए और गहरे अर्थ खोल देते हैं। सही। ये सोचने वाली बात है कि ये प्रतीक और रूपक किस तरह हमारी दुनिया और खुद के बारे में हमारी समझ को आकार देते हैं। शायद उन तरीकों से भी जिनका हमें ऐसा